हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी के। आपका स्वागत है केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एक वीडियो एक टॉपिक वाले सीरीज में आज फिर उपस्थित है, एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी। होता ऐसा है कि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब कुछ पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसमें दो टाइप हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ग्रेनुलोसाइट, एक ए ग्रेनुलोसाइट। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सबसे कम पाया जाता है, किसका न्यूक्लियस कैसा होता है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको बता दूं कि वन वीडियो वन टॉपिक वाला जो सीरीज चल रहा है वो रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है सभी बच्चों के लिए, कम समय में एक बड़ा टॉपिक रिवाइज करने के लिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़े हुए होते हैं और एक बार सुनने या देखने के बाद वो चीजें बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाती है। जब हम खुद पढ़ेंगे तो कम से कम आधा एक घंटा लगेगा। तो एनसीईआरटी के वो सारे पॉइंट्स और प्लस जो आपको याद रखना जरूरी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी यहाँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसे व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, या हम इसे एक नाम और जानते हैं जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। जैसे आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनका नंबर होता है 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब। ये याद रखिएगा, ये अमीबॉइड शेप के होते हैं या इरेगुलर शेप के होते हैं। ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती हैं और इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए व्हाइट कलर की होती है। जबकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। आगे बात करें, ये दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब है इनके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन्हें ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। जिनके साइटोप्लाज्म क्लियर होगा, जिसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, उसे ए ग्रेनुलोसाइट कहेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इनमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए व्हाइट कलर के होते हैं। इनका नंबर होता है 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब। और साथ ही साथ आपको याद रखना है ये दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ए ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी दो टाइप के हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में तीन टाइप के हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स को हम इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। तो एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट में तो आपको तीन याद हो गए। ए ग्रेनुलोसाइट में दो होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है, ध्यान सुनिएगा, सबसे ज्यादा होता है 60 to 65%। न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% होता है, मैक्सिमम होता है। अगर पूछा जाए मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सा है, न्यूट्रोफिल 60 to 65%। अच्छा, मिनिमम कौन सा होता है, बेसोफिल सेल, है ना, 0.5 से 1% होती है, केवल 1% तक हो सकती है। आगे एसिडोफिल्स होता है 2 से 3% होता है, तो अभी मैंने लिख दिया एसिडोफिल 2 से 3%, बेसोफिल 0.5 से 1%, न्यूट्रोफिल्स जो होता है 65%। तो यहां मैंने बता दिया मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स, मिनिमम बेसोफिल्स। सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा होता है, लिम्फोसाइट 20 से 25%। मोनोसाइट होते हैं 5 से 8% बेटा, और लिम्फोसाइट होते हैं 20 से 25%। तो आपको याद रखना है कि कौन सा किस में आता है। तो एमएलए याद कर सकते हो, एमएलए मतलब मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, है ना। तो ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आते हैं। तो एक बार परसेंटेज देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स का 60 to 65%, बेसोफिल 0.5 से 1%, एसिडोफिल्स 2 से 3% होता है, मोनोसाइट 5 से 8% या 6 से 8% होते हैं, और लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है। अब सुनिए, इनके काम पूछे जाते हैं बेटा। जैसे लिम्फोसाइट को हम आगे लेके जा रहे हैं तो हम यहां बोलते हैं दो टाइप के, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन है और मैचुरेशन, दोनों फॉर्मेशन और मैचुरेशन होता है रेड बोन मैरो में, लेकिन टी लिम्फोसाइट जो है उसका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में है, मैचुरेशन कहां पे है, ये थाइमस में होता है। तो ये याद रखना, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से मैंने इस लाइन को लिख दिया यहाँ पे। अब ये दो टाइप की सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी सेल। और टी लिम्फोसाइट सेल जो होती है चार टाइप की होती है, हेल्पर टी सेल, सप्रेशर टी सेल, किलर टी सेल और आपका मेमोरी टी सेल हो जाएगा। ठीक है, चार टाइप की सेल्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडी बनाती हैं। इस तरीके की इम्यूनिटी को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब बी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी बनती है उसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और टी लिम्फोसाइट में जो इम्यूनिटी होती है उसे बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी सीएमआई। टी लिम्फोसाइट सेल चार टाइप की होती है, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, किलर टी सेल, मेमोरी टी सेल, है ना। और बी लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी सेल। तो प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडी बनाती है, मेमोरी सेल उसको याद रखती है। जब कोई एंटीजन पहली बार जीवन में बॉडी के अंदर आता है तो इंट्रैक्शन होता है हेल्पर टी सेल से, फिर एंटीबॉडी बनती है,
हो सकता है सिम्टम दिख जाए, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है कि अगर वही एंटीजन 10 साल बाद दोबारा आ रहा है, मेमोरी सेल तैयार रहती हैं, वो जान जाती है कि आ रहा है, ठीक है आने दो, पहचान लेती है, तुरंत एंटीबॉडी बनी होती है, तुरंत जाके उसको किल कर देती है। तो इसमें सिम्टम देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये दो टाइप हैं हमारे किसके, लिम्फोसाइट के। आगे चलते हैं बेटा। तो यहाँ एक लाइन हम याद कर सकते हैं कि हेल्पर टी सेल का दोनों जगह यूज होता है, सीएमआई में भी होता है, एएमआई होता है। सीएमआई मतलब होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एएमआई मतलब होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। नोट करके बताएं बेटा, तो न्यूट्रोफिल मोनोसाइट जो होते हैं फैगोसाइट्स होते हैं, इनका काम है फैगोसाइट, मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं। एसिडोफिल्स 2 से 3% होते हैं, एलर्जी में यूज किए जाते हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% है, तो डिफेंस में काम करे, इससे पहले हमने पढ़ी लिया बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बेसोफिल सेल रिलीज करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। हिस्टामिन वैसोडाइलेटर होता है, सेरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, हिपैरिन एंटी कोगुलेंट होता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पांस शो करते हैं। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस आप ध्यान रख लीजिएगा, तो एक बार याद कर लीजिएगा, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट फैगोसाइट है, और आपका एसिडोफिल एलर्जिक में यूज हो रहा है, लिम्फोसाइट डिफेंस में यूज हो रहा है, हिस्टामिन सेरोटोनिन हिपैरिन बेसोफिल से निकल रहा है, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डब्ल्यूबीसी। एक छोटी सी चीज और बन गई न्यूक्लियस के बारे में। अगर हम बोले एसिडोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। बेसोफिल्स का 2 से 3 लोब्ड होते हैं या एस शेप होते हैं। न्यूट्रोफिल्स का 3 से 5 लोब होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। मोनोसाइट किडनी शेप्ड होता है और लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस लार्ज होता है। तो एक बार याद कर सकते हैं, एसिडोफिल्स का बाइलोब्ड होता है, बेसोफिल्स का 2 से 3 लोब होते हैं, एस शेप हो सकता है। न्यूट्रोफिल्स का 3 से 5 लोब होते हैं, इसे पीएमएनएल भी कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, है ना। इसके बाद मोनोसाइट का जो होता है बीन शेप या किडनी शेप होता है, और लिम्फोसाइट का जो होता है वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर लार्ज होने की वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो किनारे की तरफ चले जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म पेरीफेरी हो जाते हैं। तो ये रहा बेटा डब्ल्यूबीसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम इसको कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से, बहुत कम टाइम में एक टॉपिक को बहुत अच्छे से खत्म करते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।